नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम गुजरात में स्थित हमारे 4 धामों में से एक श्री द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द्वारकाधीश द्वारका नगरी पहुंचने के लिए दोस्तों हमारे पास तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बाई एयर आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस बाई रोड आ सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें बाई रोड की, तो आप अपने पर्सनल कन्वेंस से दोस्तों अहमदाबाद राजकोट के थ्रू द्वारका पहुंच सकते हैं। और बाई ट्रेन दोस्तों आप द्वारका स्टेशन आ सकते हैं। अगर आपके पास द्वारका की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप राजकोट स्टेशन के लिए टिकट ले सकते हैं। अगर राजकोट भी नहीं है तो आप अहमदाबाद आ सकते हैं। अहमदाबाद से आप बाई बस आप द्वारका पहुंच सकते हैं, या फिर राजकोट से आपको द्वारका के लिए बसेस वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो बाई एयर दोस्तों आपको पोरबंदर एयरपोर्ट पे आपको उतरना पड़ेगा। पोरबंदर से आप टैक्सी या बस के थ्रू आप द्वारका पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारे पास द्वारकापुरी में, द्वारकाधीश के नगरी में रहने की क्या व्यवस्था है। तो द्वारका में दोस्तों आपके पास रहने के लिए तीनों तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे धर्मशाला हो गए, गेस्ट हाउस हो गए और होटल्स हो गए। तो मंदिर परिसर के बगल में दोस्तों बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे आपको 300 से 500 के बीच में अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आप वहाँ पे धर्मशाला के अंदर अगर आपका बजट कम है तो रह सकते हैं। और दोस्तों मंदिर परिषद ट्रस्ट की तरफ से कुछ गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हैं, जिनका अगर रेट की बात करें तो 500 से 700 के बीच में आपको वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स हमारे पास वहाँ 500 रुपये 600 रुपये से स्टार्ट होकर के 2000-2500 तक जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से दोस्तों धर्मशाला, गेस्ट हाउस या फिर होटल आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रह गई वहाँ पे खाने की बात, अपने लंच डिनर के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो दोस्तों फूड में आपका देखें तो मंदिर परिषद ट्रस्ट की तरफ से ही दोस्तों वहाँ पे 20 रुपया थाली के रेट से खाना मिलता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे ट्रस्ट का जो भी अपना कैंटीन है, कैंटीन से आप खाना ले सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक अपना प्रसाद वितरण होता है। तो आप चाहें तो वहाँ पे खा सकते हैं। और दोस्तों शाम की बात करें, शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक वहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो मंदिर परिषद ट्रस्ट की कैंटीन से भी आप भोजन वगैरह कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मंदिर के बाहर ही काफ़ी रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह हैं, जहाँ पे आप जा कर के अपने बजट के अकॉर्डिंग खाना वगैरह खा सकते हैं। जहाँ बाहर के रेट की बात करें दोस्तों तो 50 रुपये से लेकर के 150-200 तक की थाली वगैरह आपको वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। द्वारकाधीश दर्शन करने से पहले दोस्तों द्वारका मंदिर के पास में ही गोमती नदी है, और गोमती नदी के ऊपर बना दोस्तों गोमती घाट है। आप इस दर्शन से पहले दोस्तों गोमती घाट पे जा करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके दोस्तों बगल में ही गोमती घाट के बगल में गोमती माता का मंदिर है, आप गोमती माता का दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके दोस्तों हम द्वारकाधीश के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। मंदिर के दोस्तों 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार है, दूसरा स्वर्ग द्वार है। हम मेन गेट से एंटर करेंगे और दोस्तों हम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का नारा लगाते हुए, जय श्री हरि राधे का नाम लेते हुए दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद दोस्तों आपको भगवान का बहुत ही भव्य दर्शन होता है। और हम भगवान का दर्शन करके और आसपास में दोस्तों और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे श्री राधा जी का मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है, जामवंती जी का, सत्यभामा जी का मंदिर है। उन लोगों का दर्शन करके आप दोस्तों मंदिर के बाहर आ जाइए। मंदिर में दोस्तों 2 टाइम पे आरती होती है, सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 6:30 बजे आरती होती है। तो अगर दोस्तों आपके पास टाइम है, अगर आप उस वक्त में दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आरती में शामिल होकर के आरती का भी आनंद लें। दोस्तों बहुत ही भव्य आरती होती है द्वारकाधीश की। भगवान के दर्शन और आरती के बाद दोस्तों हमारा अगला जो मंदिर है वो है पंचनंदा। पंचनंदा तीर्थ जाने के लिए दोस्तों हमें गोमती नदी क्रॉस करना पड़ता है। गोमती नदी को क्रॉस करने के लिए दोस्तों वहाँ पे एक सुदामा सेतु बना हुआ है। आप सुदामा सेतु से गोमती नदी को क्रॉस कर पाएंगे, जिसका टिकट दोस्तों 10 रुपया और 5 रुपया है। जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका 10 रुपया और बच्चों का 5 रुपया वहाँ पे लगता है।
तो आप वहाँ से टिकट ले लीजिए और टिकट लेकर के दोस्तों हम गोमती नदी को क्रॉस करेंगे। गोमती नदी क्रॉस करके हम दोस्तों पहुँचेंगे पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ में दोस्तों पहुँचते ही हम आपको वहाँ पे पांचों पांडवों द्वारा स्थापित 5 कुंड मिलेगा और दोस्तों वहाँ पे आप पांचों कुंड का जल ग्रहण करिएगा। और वो पांचों कुंड का जल दोस्तों मीठा है, जबकि आपको पता है कि द्वारकापुरी द्वारकाधीश द्वारका नगरी दोस्तों समुद्र के किनारे है और समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद भी वहाँ का जल मीठा है। और दोस्तों पांचों कुंड के जल का टेस्ट अलग अलग है। दोस्तों पंचनंदा तीर्थ होने के बाद हम अगला जो मंदिर है वहाँ पे वो है लक्ष्मी नारायण जी का। तो दोस्तों हम पंचनंदा के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी का बहुत भव्य मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करिए, कुछ वक्त वहाँ पे बिताइए। मंदिर के बगल में ही दोस्तों आपको बहुत ही बेहद बहुत ही शानदार एक वृक्ष मिलेगा जिसकी मान्यता ये है कि दोस्तों प्राचीन काल में दुर्वासा ऋषि ने वहीं पे अपनी तपस्या करी थी। तो आप उस वृक्ष के पास भी चले जाइए, वृक्ष के भी दर्शन करिए दोस्तों, वहाँ पे माथा टेकिए। वहाँ से दर्शन करने के बाद दोस्तों आप सुदामा सेतु क्रॉस करके मंदिर परिसर के पास आ जाइए। मंदिर परिसर के पास आकर के दोस्तों मैं आपको 3-4 डेस्टिनेशन और भी हैं जहाँ के दर्शन हमें करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको दर्शन से पहले बता देता हूँ, यहाँ से आपको दो तरह से साधन मिलती हैं जिनके थ्रू आप आगे का यात्रा करेंगे। तो पहली होती है दोस्तों बस और दूसरी होती है ऑटो। बस से दोस्तों हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ये होता है, एक पाबंदी की तरह हम इसको ले सकते हैं कि किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको ले जाएंगे, जैसे गोपी तालाब होगा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मणी माता का मंदिर है। तो इन सब जगहों पे जाने के बाद वो क्या करेंगे कि आपको लिमिटेड टाइम देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कि आप दर्शन करिए और फटाफट आइए। उसके बाद फिर वो अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। उससे बेटर होगा दोस्तों आप वहाँ से ऑटो हायर कर लीजिए। ऑटो आपको 700 से 800 रुपये के बीच में मिलेगी। और ऑटो हायर करके दोस्तों हमारा सबसे पहला जो डेस्टिनेशन होगा, जो हमारा मंदिर है वहाँ, वो है गोपी तालाब। तो दोस्तों गोपी तालाब जाने से पहले आप अपने लिए कपड़े वगैरह ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम स्नान करेंगे। वहाँ की मान्यता है दोस्तों कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया थे, कृष्ण जी थे, वहाँ पे ही गोपियों के साथ अपना रास रचाया करते थे, स्नान वगैरह उसी तालाब में करते थे। तो दोस्तों आप भी उस तालाब में स्नान जरूर करिए, वहाँ की बहुत ही मान्यता है। तो गोपी तालाब का दोस्तों आप दर्शन करिए, स्नान करिए। वहाँ से स्नान करने के बाद दोस्तों वहीं के पास में हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए आप। हर हर महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके दोस्तों हम आगे जाएंगे। वहाँ से थोड़ी दूरी पे माता रुक्मणी जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। आप माता रुक्मणी जी के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा समय वहाँ व्यतीत करिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सबसे आखिरी जो तीर्थ है, धाम है, वो है भेंट द्वारका। भेंट द्वारका दोस्तों जो वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पहली बार मिले थे। तो भेंट द्वारका पहुँचने के लिए दोस्तों हमें वहाँ से ऑटो टैक्सी लेना पड़ेगा, जो कि हमारे द्वारकापुरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों हम 30 किलोमीटर की यात्रा करके भेंट द्वारका पहुंचेंगे। और भेंट द्वारका पहुंचने के बाद दोस्तों हमें वहां से बोट लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर की हमें समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। और 5 किलोमीटर की यात्रा करके दोस्तों हम भेंट द्वारका में पहुंचेंगे। और भेंट द्वारका पहुंचने के बाद दोस्तों वहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा, या फिर ऑटो वगैरह भी आपको 10-15 रुपये के फेयर पे आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। भेंट द्वारका पहुँचने के बाद दोस्तों हम वहाँ पे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे राधा जी का मंदिर है, रुक्मणी जी का मंदिर है, सत्यभामा जी का मंदिर है, जामवंती जी का मंदिर है। तो भेंट द्वारका में टोटल 5 मंदिर है दोस्तों। हम 5 मंदिर का दर्शन करेंगे। दर्शन करके दोस्तों हम वापस अपने होटल आ जाएंगे और थोड़ा टाइम रेस्ट करके दोस्तों हम चाहें तो अपने घर के लिए निकल सकते हैं वहाँ से। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई भी सुझाव है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।